कई 100 वर्ष पूर्व, जब न तो सड़क थी और न ही रेल मार्ग का कोई साधन, तब लोग दूर दूर से कई महीने का सफर पैदल या बैलगाड़ी की मदद से तय कर केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए आते थे। ये वैसे ही एक भक्त की अद्भुत मगर सच्ची कहानी है। एक समय एक भक्त 2 महीने की पैदल यात्रा करके केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचा, लेकिन जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो मंदिर के कपाट बंद किए जा रहे थे। यह देखकर वह काफी उदास हो गया और उसने पंडित से बहुत विनती की, मगर पंडित ने यह कहकर मना कर दिया कि यह असंभव है और उसे लौट जाने को कहा। पर भक्त ने उसकी एक न सुनी और वहीं पर बैठ गया। रात को भीषण ठंड पड़ने लगी और वह ठंड और भूख से कराह रहा था। तभी एक अघोरी बाबा ने उसे देखा और कहा, इतनी ठंड में क्यों बैठे हो, लौट जाओ। तब भक्त ने कहा, मैं मंदिर के दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगा। यह सुनकर अघोरी ने उसे खाने के लिए भोजन दिया और आग भी जलाई। फिर भक्त ने खाना खाकर वहीं विश्राम किया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि केदारनाथ मंदिर के द्वार खोले जा रहे हैं। उसने बड़े ही आश्चर्य से पंडित से पूछा, आज केदारनाथ के द्वार क्यों खोले जा रहे हैं? पंडित ने उत्तर दिया, 6 महीने बाद आज मंदिर के द्वार खोले जा रहे हैं। यह सुनकर भक्त आश्चर्यचकित हो गया और बोला, यह कैसे हो सकता है कि एक ही रात में 6 महीने बीत गए? तब पुजारी ने उससे पूछा, तुम्हें रात? आश्चर्यचकित हो गया और बोला, यह कैसे हो सकता है कि एक ही रात में 6 महीने बीत गए? तब पुजारी ने उससे पूछा, तुम्हें रात में खाना किसने दिया था और यह आग किसने जलाई? भक्त ने उत्तर दिया, एक अघोरी बाबा थे जिनकी लंबी जटाएं थीं और उन्होंने रुद्राक्ष धारण किया हुआ था, और हाँ, उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू भी था। यह सुनकर पंडित समझ गए कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे जिन्होंने अपने भक्त की रक्षा की। वैसे केदारनाथ में उसके पुजारी की भी काफी चर्चा होती है। यहाँ के पुजारी की अनूठी परंपरा भी लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। तो चलिए अब जानते हैं केदारनाथ के पुजारी के बारे में। केदारनाथ के पुजारी कोई साधारण संत या साधु नहीं होते, बल्कि एक विशेष वंश और समुदाय से आने वाले विद्वान होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस मंदिर की सेवा करते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है। यह रावल कोई साधारण पुजारी नहीं होता, बल्कि विशेष रूप से प्रशिक्षित और वैदिक ज्ञान से समृद्ध विद्वान होता है। रावल पुजारी कर्नाटक के उडुपी जिले के वीर शैव ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भगवान शिव की आराधना और वैदिक परंपराओं का पालन करना होता है। मुख्य पुजारी रावल के साथ कई सहायक पुजारी भी होते हैं जो मंदिर की सेवा में लगे रहते हैं। ये पुजारी विभिन्न अनुष्ठानों और पूजा पाठ में मदद करते हैं। यहाँ के पुजारी जितने ज्यादा इस मंदिर से जुड़े हैं, उससे भी ज्यादा ये मंदिर अन्य मंदिरों से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर का सीधा संबंध रामेश्वरम मंदिर से है। क्या आपने कभी सोचा है कि केदारनाथ से लगभग 2800 किलोमीटर दूर रामेश्वरम के बीच क्या संबंध हो सकता है कि ये दोनों पवित्र धाम 69 डिग्री देशांतर रेखा पर लगभग एक ही सीध में स्थित हैं? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही रहस्यमयी है। यह मात्र भौगोलिक संयोग नहीं, बल्कि एक अद्भुत ज्योतिषीय और आध्यात्मिक गणना का परिणाम है, जिसे हजारों साल पहले ऋषियों ने स्थापित किया था। आइए इस रहस्य को एक गहरी और रोमांचक यात्रा के रूप में समझते हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें भारतीय धर्म, खगोल शास्त्र और वास्तुशास्त्र के अद्भुत संगम तक ले जाएगी। अगर हम भारत का नक्शा उठाकर देखें तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक के प्रमुख शिव मंदिर लगभग 79 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित हैं, यानी एक ही सीध में हैं। इन मंदिरों को जोड़ने पर एक सीधी रेखा बनती है। इस भक्ति पथ में आने वाले प्रमुख मंदिर हैं केदारनाथ, फिर मध्य प्रदेश में कालेश्वर और ओंकारेश्वर मंदिर, उसके बाद उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर और अंत में तमिलनाडु का रामेश्वरम मंदिर। अब सवाल यह उठता है कि प्राचीन भारत के ऋषियों और वास्तुशास्त्रियों को इस बात की जानकारी कैसे थी? प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार यह दुनिया केवल भौतिक नहीं है, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर भी काम करती है। शिव, जिन्हें सृजन और संहार का देवता माना जाता है, ऊर्जा के एक विराट स्रोत हैं। 79 डिग्री देशांतर पर शिव के इतने महत्वपूर्ण मंदिरों का होना यह दर्शाता है कि यह कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा रेखा हो सकती है, जिसे आज की भाषा में ली लाइन कहा जाता है।
पश्चिमी विद्वानों के अनुसार दुनिया में कुछ ऊर्जा रेखाएं होती हैं जो विभिन्न आध्यात्मिक स्थलों को आपस में जोड़ती हैं। इन रेखाओं पर स्थित स्थानों में एक विशेष ऊर्जा होती है जिससे वहां ध्यान और साधना करने पर दिव्य अनुभव प्राप्त होता है। भारतीय परंपरा में इसे नाड़ी मंडल और वास्तु चक्र के रूप में भी जाना जाता है। ऋषि मुनियों ने इस ऊर्जा